हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मार्केट की खुलते ही यहाँ पे मैं 40,900 कॉल को शॉर्ट किया है। यहाँ पे अब इसने जो लो लगाया था 182 का, तो गाइस एंट्री मेरी थोड़ी लेट हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का डे लो ब्रेक करने के लिए देख रहा था। पर वहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास गिरावट हुई और यहाँ पे मुझे एंट्री थोड़ी लेट में मिली है। प्राइस कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करना है। यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट दिखने के बाद मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 लॉट है मेरे पास। पर गाइस मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव ये हिसाब से यहाँ पे मैंने एक बेरिश ट्रेड लिया है कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बड़ा निकलना है। पर नुकसान की बात करूँ तो अभी मार्केट पलट जाएगी तो मैं फिर से छोटा नुकसान लेके एग्जिट करूंगा। पर इस क्रेडिट के लिए मैं काम नहीं करना जो दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर बड़ा प्रॉफिट दिखाता है तो यहाँ पे फिर से मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकता हूँ, अगर मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा दिखता है तो गाइस देखते थोड़ी देर के बाद फिर से। तो गाइज 4.5 के प्रॉफिट में मुझे एग्जिट करना पड़ा। लगभग मैं यहाँ पे 60 पॉइंट का प्रॉफिट लेके 2 लॉट को एग्जिट किया। तो गाइज मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी हेवी थी, मतलब 75 क्वांटिटी थी, मतलब 3 लॉट थे। तो मार्केट अगर पलट जाएगी, मतलब बाउंस बैक भी देती है, तो वहाँ पे प्रॉफिट फटाफट से कम हो सकता है। इसलिए मुझे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करनी पड़ी टारगेट के पास। तो गाइज टारगेट के पास कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो सकता है, बना हुआ प्रॉफिट मार्केट फिर से लेके जा सकती है। प्राइस मैं रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करनी है और कुछ रख देनी है डे के एंड तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, तो मेरा जो प्लान है वो हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिट की और कुछ 1 लॉट जो बचा है उसको रख दिया मैंने डे के एंड तक। अगर यहाँ पे इसका क्लोजिंग भी 100 के आसपास भी दे, या फिर यहाँ से मार्केट पलट के 300 के भाव पे आ सकता है यहाँ पे, तो मेरे जेब में से कुछ जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं 3,000 लेके जाऊँगा। इस तरह से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है मैंने। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से मैं गाइज 50 पॉइंट ऊपर रखा है, मतलब अब 60 का भाव चल रहा है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 210 के भाव पे। तो भाई लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करो। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका बराबर नहीं है तो वहाँ पे आप रिस्क एंड रिवॉर्ड बराबर नहीं तो आप नुकसान ज़्यादा करोगे और प्रॉफिट छोटे निकालोगे, और आपको उसका उल्टा करना है। यहाँ पे अगर रिस्क की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे लगभग मैं 1500 के आसपास नुकसान लेके एग्जिट करता था अगर मार्केट पलट जाती थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे जब 1,500-2,000 का प्रॉफिट होने लगा तब वहाँ पे फिर से मैं 1 लॉट शॉर्ट किया। प्रॉफिट के अंदर मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, क्योंकि नुकसान के अंदर वहाँ पे नुकसान बढ़ जा सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे मुझे 1,500-2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो वहाँ पे मैं उसका रिस्क ले सकता हूँ और फिर से 1 लॉट शॉर्ट कर सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं 2 लॉट इसीलिए एग्जिट किए कि बना हुआ प्रॉफिट मुझे हाथ से नहीं घलाना, क्योंकि अगर मैं जहाँ पे एग्जिट करता था वहाँ पे अगर वहाँ से ही मार्केट पलट सकती, मैं एग्जिट नहीं करता था तो प्रॉफिट सारा जा सकता है मार्केट के अंदर। तो इसलिए मैं बना हुआ प्रॉफिट कभी भी ध्यान में रखो गाइस, बना हुआ प्रॉफिट आपको घलाना नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर फिर से आपका ट्रेड चलेगा फिर उसके लिए टाइम लगेगा। तो जो बना हुआ प्रॉफिट उसको सेव कर दो, जैसे कि यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे मैं प्रॉफिट अपना सेव करके रखा है 3,000 रुपया। मार्केट पलट जाएगी 210 का भाव आएगा तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रॉफिट कम हो सकता है 1,000-1,200 के आसपास, तो भी मैं यहाँ पे 3,000 लेके जाऊँगा। अगर मेरे हिसाब से मार्केट चलती रहेगी, इसका प्राइस टूटते जाएगा, डे के एंड में इसका भाव आएगा 50, तो भी मैं यहाँ पे 5-6 हज़ार के आसपास प्रॉफिट लेके जाऊँगा। ठीक है गाइस। तो गाइस देखते देखते हमारा यहाँ पे प्रॉफिट 5,000 का चल रहा था कुछ देर पहले, अभी इसने जो लो लगाया 41 का। तो गाइस कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं प्रॉफिट को होल्ड करके बैठने वाला हूँ। देखो गाइस आपको प्रॉफिट अच्छा लगेगा पर उसके पीछे रिस्क लेना पड़ेगा आपको, अगर बड़ा प्रॉफिट निकलना है तो। अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाएगा, और देखो गाइस कभी भी मैं एक ही ट्रेड के अंदर इतना नुकसान नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 3-4 ट्रेड के अंदर छोटे छोटे नुकसान करूंगा वहाँ पे नुकसान होगा 4-5 हज़ार के आसपास। पर मुझे पता है एक ट्रेड अगर चल गया तो वहाँ पे मैं 5-6 हज़ार भी लेके जाऊंगा, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं होता तो गाइस इतना खतरनाक मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड में बना के रखा है कि अगर 5-6 बार भी मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए तो भी मैं 5-6 हज़ार मार्केट को दूंगा। पर अगर एक ट्रेड वहाँ पे चल गया तो वहाँ पे 5-6-7 कुछ भी निकल के आ सकता है। जैसे कि पिछले फ्राइडे के दिन भी एक गिरावट मिले हमें, और वहाँ पे मैंने जो 400 वाली स्ट्राइक प्राइस पकड़ी थी। पर यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा सेफ खेलना चाहता हूँ यहाँ पे सेफ, क्योंकि तो अगर मार्केट के अंदर न्यूज़ नेगेटिव, मार्केट गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है यहाँ पे 450-500 पॉइंट के आसपास मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन हुआ वहाँ पे। पर उसके बाद अगर एक बाउंस बैक आता है तो वहाँ पे रिकवरी फास्ट आ सकती है। इस हिसाब से मैंने थोड़ी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस पकड़ी जो 250 के आसपास चल रही थी। 2 लॉट वहाँ पे शॉर्ट किए, और जैसे मुझे प्रॉफिट होने लगा 40 पॉइंट के आसपास तो वहाँ पे फिर से मैंने 1 लॉट ऐड किया, मतलब 200 के आसपास, 200 के आसपास फिर से 1 लॉट ऐड किया। ऐड करके मेरी क्वांटिटी हो गई 3 लॉट हो गई 75 क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे एग्जिट किए 4,500 के प्रॉफिट में, मतलब 60 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मैं वहाँ पे 2 लॉट के एग्जिट किया, और एक को रोक दूंगा मैं डे के एंड तक। क्योंकि देखो गाइस मार्केट की मूवमेंट किसी को पता नहीं होती, मार्केट कहाँ तक जाएगी, कितना बड़ा मूव दे सकती है।
पर मैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल होते जाएगा जैसे प्रॉफिट मेरा बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये नहीं सोचना मुझे कि 140 का भाव है, अब आउट ऑफ द मनी हो चुकी, इसका प्राइस थोड़ी बढ़ने वाला है। देखो गाइज, अगर मार्केट फिर से 500-600 पॉइंट रिकवर करती तो 140 वाली स्ट्राइक प्राइस 300 पे ट्रेड करेगी या फिर 400 पे। तो ये बैंक निफ्टी आपको निकलने का मौका भी नहीं देगी। आपको स्टॉप लॉस अगर सिस्टम पे नहीं होगा तो सिस्टम पे स्टॉप लॉस मैं ट्रेड लेते ही मेरा सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगता है। ये देखो यहाँ पे गाइस, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखा है 210 के भाव पे। मुझे पता है अगर 210 का भाव आएगा ही नहीं तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ 3000 के आसपास प्रॉफिट लेके जाऊंगा। पर अगर मार्केट पलट गई, 210 का भाव आएगा तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे मुझे हिट करना है। ये नहीं सोचना है कुछ देर के बाद फिर से मेरा भाव नीचे आ सकता है मार्केट। तो मेरे भाई नहीं आ सकता है। आपको बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। मुझे यहाँ पे अगर स्ट्राइक प्राइस जाएगी तो यहाँ पे मुझे इतना नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान नहीं हुआ तो क्या यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट निकल सकता है। अगर नुकसान नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं। यहाँ पे देखो गाइस, अगर एक बार प्रॉफिट बनाया, कुछ क्वांटिटी एग्जिट की, तो मुझे पता है अगर मार्केट पलट हो जाएगी तो यहाँ पे मैं 3000 लेके जाऊँगा, मार्केट को 1000-1200 रुपये फिर से इसमें से दे लूँगा। तो ये साइकोलॉजी होना चाहिए। साइकोलॉजी में आपको काम करना पड़ेगा जहाँ पे आप प्रॉफिट देख के डरते हो और फटाफट से एग्जिट करके बाहर निकलते। तो पूरा फोकस में यहाँ पे गाइस, मैं चार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मेरा पूरा फोकस रिस्क एंड रिवॉर्ड पे रहता है। मार्केट को मुझे कितना पॉइंट का नुकसान देना है और कितना पॉइंट प्रॉफिट मुझे मार्केट से निकालना है। और मेरा जो पूरा फोकस रहता है साइकोलॉजी पे रहता है। प्रॉफिट दिखता है यहाँ पे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है जो प्रॉफिट दिख रहा है। मुझे बस मेरा जो प्लान है, अगर मैं मार्केट में नुकसान करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे 3-4 बार अगर मेरा नुकसान होता है वहाँ पे मैं छोटा नुकसान नहीं हुआ। अगर पहला ट्रेड मेरा चल गया वहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ और कुछ रख देता हूँ डे के एंड तक। ठीक है गाइस। तो गाइस, आई एम डन फॉर द डे।